क्या आपको पता है आपके व्यक्तित्व के कितने हिस्से होते हैं? आपकी पर्सनालिटी कैसे बनी हुई है उसके भी 3 हिस्से होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञासु रावत गुजरात अहमदाबाद से बुक रीडिंग कोच बन रहा हूँ और बुक पढ़ रहा हूँ आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाने बनाना छोड़े, लिखित है ब्रायन ट्रेसी द्वारा, जिसमें आज मैं हूँ पेज नंबर 52 एंड 53 के अंदर और मेरा कंसिस्टेंट 33 डेज जा रहा है। 33वां दिन मेरा कंसिस्टेंट जा रहा है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो आज का मेरा जो विचार है, जो मैं आपके दिमाग के अंदर निवेश कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो विचार है कि आपका व्यक्तित्व कैसे बना हुआ है। आपका व्यक्तित्व बनने के लिए चरित्र का एक मनोविज्ञान होता है, जो चरित्र के मनोविज्ञान के हिसाब से द साइकोलॉजी ऑफ योर कैरेक्टर। तो ये इस तरीके से है कि आपकी पर्सनालिटी के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पहला होता है आत्म आदर्श, जिसके बारे में मैंने आपको 28 फरवरी के वीडियो में बताया हुआ है। फिर होता है आत्म छवि, आपकी सेल्फ इमेज, जिसके बारे में मैंने 1 मार्च 2022 के वीडियो में बताया है। आज है 2 मार्च 2022, जिसमें मैं आपको तीसरा हिस्सा बता रहा हूँ आपके व्यक्तित्व, दैट इज कॉलिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो आत्म आदर्श था वो कैसे बना। आत्म आदर्श आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है कि आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, आपकी कुछ इच्छाएं होती है, उसके हिसाब से आप गोल्स बनाते। उस गोल्स के हिसाब से आप क्यों वो गोल्स बनाते? क्योंकि आपका कुछ आदर्श है, आपका कोई व्यक्तित्व है जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं। लाइक सलमान खान हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, संदीप माहेश्वरी हो गया, विवेक बिंद्रा हो गया, कोई भी हमारा मेंटर एंड कोचेस है जिसके अंदर आप जो चीज़ों को सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो वो अभी क्यों वो चीज़ें? क्योंकि आप उनके अंदर क्वालिटीज़ देख रहे हो, वो सद्गुण हो, और उनके जैसे जीवन मूल्य के हिसाब से आप खुद को वैसा बनाना चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं आत्म आदर्श। आत्म आदर्श तकरीबन यह तय करता है कि आप अपने आप की पूर्ण संभावना में किस तरीके से जीना चाहते हैं, कि आप जो भी आपके आइडियल्स है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे गुण है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, कद्र करते हो, और ये चाहते हैं कि आप अपने आप को वैसा कितना ज़्यादा महसूस करते हैं कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएगी, वैसा आपको कितना लगता है कि आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ये होता है आत्म आदर्श। दूसरा होता है आत्म छवि। आत्म छवि मतलब आपका आंतरिक दर्पण। आप बाहर लोगों के साथ में जिस तरीके से व्यवहार करते हैं वैसा खुद पहले अपने आप के अंदर करते हैं। तो जब भी आप किसी महत्वपूर्ण परिस्थिति में होते हैं, इससे पहले आप ऐसा कुछ करते हैं, तो आप अपने बारे में कैसे अपने आप को देखते हैं, मिरर में अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, क्या महसूस करते हैं अपने लिए, तो वो चीज़ है। और तीसरा होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि आप जब भी किसी के साथ में व्यवहार करेंगे तो पहले खुद के बारे में सोचेंगे। इसको बोलते हैं आंतरिक दर्पण, आपके आत्म छवि, सेल्फ इमेज। और तीसरा जो हिस्सा है जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या है? इसको परिभाषित किया जाएगा डेफिनेशन में, तो इसको ऐसा बोला जाता है कि आत्मसम्मान मतलब आप खुद को कितना पसंद करते हैं, हाउ यू फील फॉर योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं, आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं। लेकिन इससे भी बेहतर क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आप खुद को जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यांकन वाला मानेंगे, मतलब आप अपने आप को कितना ज़्यादा वैल्यूएबल एंड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। इससे आप जितने ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी बनेंगे और किसी से नहीं बन पाएंगे। तो आपको अपने आप की वैल्यू हमेशा करनी चाहिए, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी अपने आप को गालियाँ नहीं देनी चाहिए। कभी भी कोई दूसरे लोग आपको कुछ भी बोलते हैं तो आपको अपने आप को ऐसा कोसना नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा नहीं। आपको अपनी एक सेल्फ इमेज, आपको अपना एक सेल्फ आइडियल, मुझे किसके जैसा बनना है, वैसे गुण आपको अपने अंदर लाने की पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को ज़्यादा महसूस करते हैं, आप खुद को ज़्यादा महत्वपूर्ण और सम्मान वाला व्यक्ति पसंद करते हैं। और जैसे जैसे आप अपने आप को इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल मानते हैं तो आप दूसरों के साथ में भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे कि वो इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल है। जब आप अपने जो भी जीवन मूल्य है उसके लगातार अपने प्रयासों के बारे में सोचते जाते हैं और लगातार वैसे कार्य करते जाते हैं, तो आपकी आत्म छवि, आपकी सेल्फ इमेज अपने आप के अंदर बहुत ही अच्छी होती है। आप खुद को रोशनी में पाते हैं, आप खुद के लिए खुशी महसूस करते हैं, आप खुद आत्मविश्वासी बनते हैं। और जितना ज़्यादा आप खुद को सम्मान करते हैं, आप खुद को जितना ज़्यादा खुश देखते हैं, तो इससे क्या होगा, आप दूसरों को भी, आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि आप दूसरे लोगों को भी खुश महसूस देखना चाहेंगे, आप दूसरे लोगों को भी खुश करना चाहेंगे। और आपकी जो खुशी है, आपकी जो खुशी की एनर्जी है, आपके जो अपने आप को एक वैल्यूएबल समझने की जो एनर्जी है, तो इससे क्या होगा, वो एनर्जी दूसरे लोगों में भी पास होगी, तो वो आपके एक बिहेवियर का हिस्सा बन जाएगा। और लोग आपके जो सेल्फ मूल्यांकन है, आपका खुद का मूल्यांकन जिस तरीके से, वैसे आपको स्वीकार कर ही लेंगे, एटलीस्ट शुरुआत में तो
कर ही लेंगे। बाद में आपकी हैबिटेट्स वगैरह से पता चले कि आप वैसे नहीं हो, लेकिन शुरुआत में तो पसंद कर ही लेंगे। तो आप अपने चरित्र को जितना चरित्रवान और जितना श्रेष्ठ मानते, सर्वोच्च मानते, उसी तरीके से आप दूसरे लोगों के साथ में शालीनता से व्यवहार करने लगेंगे, शिष्टता से व्यवहार करने लगेंगे, डिसिप्लिन से व्यवहार करने लगेंगे। तो दूसरे लोग भी क्या है, आपके इस व्यवहार को देख के वो भी आपके साथ में उसी तरीके से महत्वपूर्ण व्यक्ति समझ के, आपको चरित्रवान समझ के आपके साथ में वैसे ही बिहेव करेंगे। तो आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, खुद के बारे में जितना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में भी आप उतना ही ज़्यादा महसूस अच्छा करते हैं और उनकी खुशियों के बारे में सोचते हैं और उनको भी उतना ही अच्छा और महत्वपूर्ण मानते हैं। और इससे क्या होता है, दूसरे लोग भी आपके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं और उसी तरीके का आपको मान के समझ के चलने लगते हैं। जब भी आप अपने जीवन मूल्यों के तालमेल के अंदर आपको सर्वोच्च जीवन बनाने उस दिशा में लगातार प्रयत्न करते जाएंगे, तो आपका जो पूरा जीवन है, इट इज कॉलिंग इट वन काइंड ऑफ अराइज रेस। आप एक ऊर्ध्वगामी चक्र के जो ऊपर की तरफ जो ऊर्जा एक आती है उस फेस में चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी, आपकी बातचीत करने की स्टाइल, आपका जो फेस है, आपकी जो सेल्फ इमेज है, वो अपने आप में, क्योंकि आप अपने आप को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते जा रहे हैं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनाने के चक्कर में जा रहे हैं, तो इससे आपका सर्वश्रेष्ठ रूप बाहर मिलेगा। नॉर्मली जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इस चीज़ से तय होता है कि आपकी आत्म छवि और आपका आत्म आदर्श, ये दोनों कितने तालमेल में, मतलब आप खुद के लिए आत्म छवि, मतलब जिससे कि आपका व्यवहार तय होता है कि आप अपने आप को खुद को कैसे देखते हो, और आत्म आदर्श की आपकी पूर्ण संभावना, आपकी सर्वोच्च बनने की पूर्ण संभावना, कि आपको कितना लगता है कि मैं कितना संभव बन पाऊंगा मेरे आइडियल के जैसे, या तो मुझे जैसा बनना है, तो मैं किस तरीके से उसमें बिलीव करता हूँ, मुझे मेरे जीवन मूल्य के हिसाब से जीना है। तो स्पष्टता बहुत जरूरी होती है। तो जब भी आप ऐसा करते हैं, तो जैसे आप इस तरीके से अपने जीवन मूल्य के तालमेल में अपने उत्कृष्ट बनने के जो कार्य है वो सारे करते जाते हैं, तो आपका पूरा जीवन एक बहुत ही ऊपर की दिशा में जाता है। और इस चीज़ का फर्क क्या होता है, ये सारी खुशी, ये आपकी सेल्फ इमेज, आपकी सेल्फ आइडियल, आपका आत्म आदर्श और जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद के बारे में जितना बढ़ेगा ना, आप दूसरे के बारे में भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। क्यों, आप जितना अपने बारे में महसूस करते हैं ना अच्छा, और अपने आप को जितना इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं, महत्व देते हैं, वैसा ही आप दूसरे लोगों को भी महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। आप उनके साथ में बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर करते हैं। ऐसा बोला जाता है, आपको जो अच्छा नहीं लगता ना, वैसा व्यवहार किसी और के साथ में मत कीजिए। तो जब भी आप किसी के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, तो पहले सोचिए क्या ये व्यवहार मुझे पसंद है। कभी कभार हमको नहीं पसंद आता कि किसी ने आपको हर्ट कर दिया, लेकिन देखिए क्या आपने कभी उसको ऐसा हर्ट किया, उसके बावजूद भी कई लोग कर देंगे। तो आपको अपना मन बड़ा रखना है कि मुझे इनके जैसा लो एनर्जी में मुझे नहीं आना है। मैंने कहीं पे पंडित रविशंकर करके उनकी एक बात सुनी हुई थी, मूर्ख से जीतने वाला सबसे बड़ा महामूर्ख होता है। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, मूर्खों के साथ में जीतने की कोशिश करते हैं, वैसा मत कीजिए, आप महामूर्ख हो जाएंगे। तो आप दूसरे लोगों के गुस्से के सामने अपने गुस्से को मत निकलाए। इट्स लाइक व्हाट, हमारा जो जीवन है ना, वो वन काइंड ऑफ एक रिमोट कंट्रोल की तरह है। कोई भी आके हमारा रिमोट कंट्रोल दे देता है, एक गुस्से का बटन दबाता है और हम चार्ज हो जाते हैं, हम तुरंत ही भड़क जाते हैं। मत कीजिए ऐसा, अपनी एनर्जी को लो मत कीजिए। जब भी आपको कोई ऐसा करें तो उनको बोले थैंक यू सो मच। क्यों, उससे क्या होगा, सोचिए ये जो आत्मा है, ये जो सामने वाला व्यक्ति, वो सच में पेन में है, इसलिए सब कुछ करे। लाइक आप गुस्से को किस तरीके से देखिए, पता है, गुस्सा इज वन काइंड ऑफ योर बैंक बैलेंस। तो जितना खर्च हो जाए उतना अच्छा है। खराब बैंक बैलेंस है, खराब कार्यों से आया हुआ, तो खराब ही चीज़ों में जाएगा। तो जितना हो सके, कोई भी आपको कुछ भी बोलता है तो बस इतना ही सोचने का, दे के ही गया ना, कुछ लेके तो नहीं गया ना, अपना गुस्सा देके गया, लेकिन शांति तो लेके नहीं गया ना। लेकिन उसके गुस्से के सामने आपने भी गुस्सा कर दिया तो आपका भी लेके चला गया ना सुख शांति। तो हमेशा एक चीज़ है, देखिए प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है, बट जब आप ऐसा करने लगते तो आप अपने बारे में बहुत मजबूत होने लगते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि कुछ एक मैंने साधु संतों की स्टोरियाँ सुने हैं, कुछ लोग उनके चेहरे के ऊपर थूकते गए, 1 दिन थूका, 2 दिन थूका, 3 दिन थूका, 4 दिन थूका, 5 दिन थूका, 6 दिन थूका, 7वें दिन वो उनके पैरों में आके गिर गए। क्योंकि 6 दिन थूका तो साधु संतों ने, उन सब ने क्या किया, बस अपने सिर से वो थूक निकाल दिया और कुछ नहीं। लेकिन 7वें दिन पे वो जब उनके पैर में गिर गए और बोला आप क्यों नहीं गुस्सा हुए, तो उन्होंने बोला आपने थूका लेकिन मैंने वो लिया तो नहीं ना, मैं वो लूंगा तो मेरा होगा ना। आपने मुझे कोई गिफ्ट ली लेकिन मैंने वो गिफ्ट ली ही नहीं, तो वो तो मेरी हुई नहीं। तो आप मेरा अपमान कर रहे थे लेकिन मैंने उस अपमान को लिया ही नहीं, तो अपमान किसका रहा, आपका ही आपका रहा। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए बहुत गहरी सोच चाहिए, उतना अपने आप के अंदर पावर चाहिए।
उतना आपके आपको कैपेबल बनाना पड़ता है कि हमको हमारे आपको, लेकिन हम क्या है, किसी ने हमको कुत्ता बोला, हमने बाएं चढ़ा दी, अच्छा मुझे कुत्ता बोला, इसका मतलब क्या, आपने अपने आप को कुत्ता बनाना शुरू किया। दोबारा कुत्ता बोला तो आपने फिर अच्छा मुझे कुत्ता बोला, और तीसरी बार कुत्ता बोला तो आप उसके साथ में फाइटिंग करने लगे, मतलब अभी आप कुत्ते बन गए। होता है ये, बाय डिफॉल्ट होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर जो हमको नहीं पता होता है। डोंट डू दिस, फॉरगेट ऑल द थिंग्स, माफ कर दीजिए। हो ओपोनोपोनो एक टेक्निक है, कंप्लीशन की एक टेक्निक है। कुछ भी होता है बोले आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। नहीं बोल सकते उसके सामने, वो आपका दुश्मन है, वो जेंट्स है, आप लेडीज है, कुछ नहीं, रात को सोने से पहले बोल दीजिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ और मैं उनको भी माफ़ करता हूँ, और शायद मुझसे कुछ भी हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जब आप अपने आप बारे में ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, तो सारी भावनाएं सामने वाले के पास में जाती है। तो आपका आत्म, आपके चरित्र को ढालने के लिए आपका सबसे पहले एक आइडियल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे आपका आइडियल होगा, तो जब भी आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और उसके गुणों की जितनी ज़्यादा कद्र करते हैं, वैसे आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड बाय डिफॉल्ट उन सब चीज़ों को प्राप्त करने में, उन गुणों को प्राप्त करने की दिशा में लग जाता है। तो इसलिए बहुत ही स्पष्टता होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके आत्म आदर्श का सबसे बड़ा हिस्सा होता है स्पष्टता, क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए आप किनके जैसा बनना चाहते हैं, क्या जीवन मूल्य होते हैं आपके, किस में आपकी मान्यता है, आपका विश्वास किस में है। इफ़ यू आर कैरेक्टरलेस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड मुझे मेरे कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, अदरवाइज मैं कहीं पे। बट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्लैरिटी होगी तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। आप सारे क्षेत्रों के अंदर विकास करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव दिस थ्री थिंग्स का। आपके कैरेक्टर, जितने भी सफल लोग हुए, जितने भी पर्सनालिटी ग्रेट है, उन सबको अपनी आत्म छवि के बारे में, सेल्फ इमेज के बारे में, को अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, जिसके बारे में उनका व्यवहार तय होता है। अपना सेल्फ आदर्श, उनके आइडियल्स कौन है, उनके जीवन मूल्य कौन है, उनके विश्वास किस में है, उनकी मान्यताएं किस में है, वो कौन से जीवन मूल्य को सबसे ज़्यादा मानते हैं, कौन सा जीवन मूल्य उनका आधार है, इन सब के बारे में बहुत ही क्लैरिटी थी। वो कभी भी अनिर्णय स्थिति में या दुखदायक स्थिति में नहीं रहते, ऐसा नहीं है, होते हैं, लेकिन वो बहुत ही उनको पता है कि उनको दृढ़ निष्ठा से जीना है। तो वो एक अपनी सत्य निष्ठा के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर किसी भी कीमत में समझौता नहीं करते हैं, भले ही उसके लिए उनकी जान चली जाए, उनको शारीरिक कष्ट पड़े, उनको कितनी भी वेदनाएं सहन करनी पड़े, लेकिन वो अपने मार्ग के ऊपर चलते जाते। भगवान बुद्ध ने या विवेकानंद ने किसी को नहीं बोला था आओ और मुझे फॉलो करो, वो सिर्फ चलते गए, अपने आप अकेले चलते गए, लेकिन उनको देखने वाले, उनका ओरा इतना स्ट्रांग था, बाकी सब लोग उनके पीछे पीछे चलते गए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका आत्मसम्मान, आप खुद को कितना अच्छा गर्व से महसूस करते हैं, आप खुद को कितना स्ट्रांग मानते हैं। लेकिन हम लोग वीक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा से आपको पता चले, वापस से वहाँ पे आ जाए। वापस से ये मत सोचे रहे दोबारा से मुझे माफ़ी मांग ली थी। कंप्लीशन इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। इसकी बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना कि वो रस्सी होती है, कुआं के ऊपर से हम खींचते हैं तो धीरे धीरे वो भी सील के ऊपर निशान छोड़ देती है। तो इस तरीके से आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपको एक अच्छे आत्मविश्वासी बंदे बनना है, आपको एक ग्रेट पर्सनालिटी बनना है, तो पहले अपने माइंड में अच्छे विचारों को डालना पड़ेगा। लेकिन ये एक बार से नहीं होगा, रस्सी भी बार बार घिसती जाती है, तब जाके पत्थर के ऊपर भी निशान बना देती है। तो आपका जो माइंड है, आपका ये जो ब्रेन है, उसके अंदर बार 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 अच्छे विचार डालने पड़ेंगे। तो रस्सी की तरह वो घिसेंगे और एक जगह बनाएंगे अपनी, और उस जगह के अंदर फिर धीरे धीरे उस तरीके का हो जाएगा। फिर पानी भी बहेगा तो कैसे जाता है, वैसे बाय डिफॉल्ट बहने लगेगा वो विचार। तो सारे थॉट्स से, सारे जो अफर्मेशन से, वो आपको अपने अंदर डालने पड़ेंगे, बार बार डालने पड़ेंगे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको बार बार डेली एक चीज़ के बारे में, आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाने बनाना छोड़ दे करके। तो आप ये बहाने बनाना छोड़ दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और 100% कर रहा हूँ। भले 12 बज के पूरे दिन से नहीं हुआ, लेकिन अभी भी कोशिश 100% कर रहा हूँ कि बार 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 ये विचार डाल डाल के, कुछ रट के, लेकिन उसको अपने अनुभव से आपको बताने की कोशिश करूँ कि आपका आत्मसम्मान, आपका आत्म आदर्श और आपकी आत्म छवि, ये तीनों आपकी पर्सनालिटी के हिस्से हैं। और ये तीनों क्या है, एग्जैक्टली साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का मनोविज्ञान है।
तो नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश रावत। आशा रखता हूँ आपको मेरी बातें बहुत ही पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं यूट्यूब के ऊपर भी इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरी एनर्जी सिर्फ मेरे तक ना रहे, ये मैं पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूँ, मैं पूरे इंडिया में फैलाना चाहता हूँ। मैं ये एनर्जी को मेरे पास ना रख से अगर एक भी बंदे को ये बातें टच कर जाते हैं और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो आई विल बी रियली फील वेरी 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 ग्रेट। थैंक यू सो मच।